चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक आइसोमेरिज्म, है ना। ठीक है, किसे बोलते हैं आइसोमर, किसे बोलते हैं? हाँ, डिफरेंट स्ट्रक्चर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाए और डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए। जैसे अगर हम यहाँ बोलें CH3 है ना, इधर OH, इधर H, इधर NH2, और यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा H और यहाँ लिखा NH2 और ये लिखा OH। इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट है ना। तो इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो भी सेम। तो फिर तो ये दोनों आइसोमर नहीं होने चाहिए, लेकिन आइसोमर तो हैं। तो फिर तो क्या सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का ही डिफरेंट होना जरूरी है? नहीं। फिर किसकी जरूरत है? प्रॉपर्टीज का डिफरेंट होना जरूरी है ना। तो लिखिए सेट ऑफ कंपाउंड्स having same molecular formula, same molecular mass. Set of compounds having same molecular formula, same molecular mass, but differing with each other, either in physical property or in chemical property, either in physical property or in chemical property, or both, either in physical property or in chemical property or both, are called isomers, and the phenomena is called आइसोमेरिज्म। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। क्लियर है? तो आइसोमेरिज्म के लिए क्या कंडीशन हो गई? अगर दो कंपाउंड आपको दे रखा है, एक कंपाउंड है A और एक कंपाउंड है B, तो इसमें आइसोमेरिज्म तो हम लोग तब देखेंगे अगर इनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास पहले सेम हो। क्लियर? हाँ, है ना। अभी देखो, ये हो गया CH4 और ये हो गया CD4, दोनों तो हाइड्रोजन ही है, दोनों का तो नाम मीथेन होगा, नहीं क्या? ये हमने लगा दिया CH4, ये भी लगा दिया CH4, है ना। बस कुछ नहीं कर रहे, यहाँ लिख रहे 12 और यहाँ लिख रहे 14। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने से मास सेम हो गया? नहीं ना। तो इसीलिए मास लिया जाता। हाँ, दोनों सेम। दोनों क्या होना चाहिए? सेम। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज मॉलिक्यूलर मास मस्ट बी सेम। कोई दिक्कत? ठीक है। अब पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, तभी हम कुछ और बात करेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि साहब CH4 और C2H6 ये दोनों आइसोमर है कि नहीं, तो हम लोग प्रॉपर्टी में क्या को जाएंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं, दे आर टोटली डिफरेंट, है ना। क्लियर है? अगर हम बोले कि सिर्फ प्रॉपर्टी अलग होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी तो है अलग, तो क्या आइसोमर हो गया? नहीं ना, पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए उसका सेम। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बदल गया
उसमें आइसोमेरिज्म का की बात होगी। क्लियर? तो कोई दो कंपाउंड आइसोमर हैं या नहीं है, उसके लिए पहली कंडीशन है कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होना चाहिए। अब देखेंगे CH3 कुछ होगा। CH3 का मतलब समझ रहे हो क्या हो गया, रेडिकल ना, है कि नहीं, वो कंपाउंड थोड़ी। CH3 लिखे तो बोलो CH3 डॉट, CH3 कुछ नहीं होता, CH3 प्लस भी हो जाएगा, CH3 माइनस भी हो जाएगा, CH3 डॉट भी हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर? तो क्या बोला यार कि कोई दो कंपाउंड दे दिया आपको और आप बोले इन दोनों में रिलेशनशिप बताओ क्या है, तो हम बोलेंगे क्या आइसोमर होने का चांस है। अगर आइसोमेरिज्म देखना है तो क्या होना चाहिए, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करें, लेट्स से CH3, CH2 और OH, और ये लिख दें CH3O CH3, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है ना। दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी क्या है, दोनों बिल्कुल सेम, क्योंकि हमने कोई आइसोटोप तो नहीं लगाया। क्लियर? अब ये दोनों क्या हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। क्लियर? बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही बदल गया, है ना। प्रॉपर्टीज की क्या होगी, अलग होगी। हम स्ट्रक्चर पे जा ही नहीं रहे, हम तो बोल रहे प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी अलग है, बोलोगे ये इथेनॉल है, ये इथेनॉल है, और ये क्या है, ईथर है कि नहीं। इथेनॉल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, और ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे गैस। तो प्रॉपर्टी बदल गई, नहीं बदल गई, बोलेंगे यस सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, यस सर नो। रिएक्शन की बात करेंगे, अगर इसका रिएक्शन कर देंगे सोडियम के साथ तो ये तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, है ना। इसका रिएक्शन कर देंगे इसी सोडियम के साथ, आगे कोई रिएक्शन नहीं होना है, तो बोलेंगे सर केमिकली भी डिफरेंट हो गया, यस सर नो, है ना। अब ये केमिकली क्यों डिफरेंट हो गया, फिजिकली क्यों डिफरेंट हो गया, इसी एनालिसिस को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आखिर क्या हो गया, तो क्या बोलेंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। तो यहां तो स्ट्रक्चर ही बदल गया। अभी हमने एग्जाम्पल 2 लिखा था आपके सामने, वहां स्ट्रक्चर तो सेम था। तो जब स्ट्रक्चर सेम हो गया तब क्यों आइसोमर कहलाएंगे, तब बोलेंगे वहां कुछ और प्रॉपर्टी बदल जाएगी, जिसको बोलेंगे स्टीरियो बदल जाएगा, है ना। तो ये जो आइसोमेरिज्म है, इसको ब्रॉडली कितने कैटेगरी में बांटते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, है कि नहीं। आइसोमेरिज्म को ब्रॉडली कितनी कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में। एक को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक है अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज कुत्तों को भी जो है हाँ ऑर्गेनिक पढ़ने की बहुत हो गई है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक को बोले स्ट्रक्चरल, दूसरे क्या बोल रहे हैं, स्टीरियो। क्लियर? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, कोई 2 सब्सटेंस स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसका क्या मतलब, तो क्या बोलेंगे, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट, है ना। मॉलिक्यूलर तो हर जगह सेम है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट। अगर स्टीरियो है तब क्या बोलेंगे, तब उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। क्लियर है? जैसे आइसोमेरिज्म पे तुम कब गए, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था तब ना। क्लियर? ऐसे ही अगर हम स्ट्रक्चर पे आए तो सिर्फ क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाँ डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी 2 कंपाउंड का डिफरेंट हो गया तो फिर हम स्टीरियो की बात ही नहीं करेंगे। अलग बात है कि वो स्टीरियो में भी अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा है, कोई डेक्स्ट्रो कोई लेवो, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चरल हो गया तो काय का स्टीरियो। क्लियर? तो स्टीरियो में जाने से पहले क्या देखना पड़ेगा, हाँ उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए उनका, हाँ जी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है तो और जांच पड़ताल होगी कि कुछ स्टीरियो तो अलग नहीं है ना। अगर वहां कुछ अलग होने लग गया तब बोलेंगे उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्टीरियो में क्या फर्क होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। क्लियर? बाकी और क्या डिटेल होगा पढ़ेंगे तो जानेंगे हम लोग, अभी घबराने की बात नहीं है। ठीक, ओके। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को
फर्दर अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे हम लोग, है ना। ये फर्दर अलग अलग टाइप का। तो एक को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, है ना। दूसरे को क्या बोलेंगे, पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा नाम रिंग चेन आइसोमेरिज्म, क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चौथा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। पांचवा नाम है मेटामेरिज्म, क्या नाम है, मेटामेरिज्म। और छठा नाम है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये 6 टाइप के अपने क्या हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो की बात करेंगे तो इसमें फर्दर 2 कैटेगरी में बटेगा ये, फर्दर 2 कैटेगरी में। एक को बोलेंगे क्या, कन्फॉर्मेशनल, क्या बोलेंगे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर। और दूसरे को बोलते हैं कन्फिगरेशनल, क्या बोलेंगे, कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। क्लियर। एक कैसा है, कन्फॉर्मेशनल, और दूसरा कैसा है, कन्फिगरेशनल। और ये कन्फिगरेशनल फर्दर 2 टाइप का होगा। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल, क्या नाम देंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और दूसरे को क्या नाम देते, ऑप्टिकल, क्या नाम देते, ऑप्टिकल। एक क्या है, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा क्या है, ऑप्टिकल। तो ओवरऑल अपने पास 6 इधर और 3 उधर, 9 डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म हमें पढ़ना है। तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आइसोमेरिज्म। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें आइसोमेरिज्म अपने आप में एक वर्दी टॉपिक होता है, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल।